जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए 1 2018 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में आज हम लोग साइंस का पूरा डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं। यानी आपका जो साइंस है ना, आपका जो साइंस सेक्शन है उसमें एनडीए 1 2000 फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था, पहले आपका होता है जीएटी पेपर होता है। जीएटी पेपर टोटल आपका कितना 600 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स का आपका होता है मैथ होता है। ठीक, 300 नंबर का मैथ होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि साइंस सेक्शन में पूरा फिजिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन तीनों वे को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि समय पर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो जब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो बस देखते रहिएगा। ठीक, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हम लोग इंग्लिश हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और पॉलिटी, हिस्ट्री वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग बस साइंस सेक्शन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम अवे इज नॉट हीट। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? एनी एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज रिक्वायर्स ए टेम्परेचर इन डिफरेंस। सी क्या बोल रहा है? ऑन हीटिंग द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एक्सटर्नली द सेम। D. Whenever there is a temperature difference, that heat is only a way for energy transfer। वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बाकी सी स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी क्या होता है? ऑलवेज डिफरेंस टेम्परेचर पे होता है। ऑन हीटिंग इन द लेंथ वॉल्यूम ऑन ऑब्जेक्ट रिमेन एक्सटर्नली द सेम। नहीं, उसका अगर वॉल्यूम सेम होगा तो समय समय पर उसका चेंज होता रहता है। सी भी नहीं होगा। वेन एवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, क्या टेम्परेचर उसका डिफरेंस रहेगा? ऑन हीट इज द ओनली अवे द एनर्जी ट्रांसफर। नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका SHM से पूछा गया सवाल है। If D is the time period of oscillating pendulum, which one of the following statement is not correct। मतलब आपको इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ये क्या बोल रहा है? द मोशन रिपीट्स आफ्टर टी टाइम ओनली वंस। कोई अगर एक पेंडुलम है, मान के चलो ये कोई पेंडुलम है, कोई डोल रहा है, ठीक, तो वो आफ्टर टी टाइम्स में क्या वो बार एक ही बार वो रिपीट होगा? ये तो गलत बात है। टी इज द लास्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ, वो बार बार रिपीट्स होता है। सही बात है। ठीक, ये भी सही बात है। द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन टी वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सही बात है, कोई इंटीजर n टाइम 2 टाइम 3 टाइम भी हो सकता है। ये भी सही है। द रिमेन्स द सेम ओनली फॉर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका नॉट करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53।
आपका मोशन से है। If an object moves with constant velocity, then which one of the following statement is not correct? आपको कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। कोई भी अगर मोशन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ऑप्शन ने क्या बोला, इट मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट स्पीड चेंज विथ टाइम, एक्सेलरेशन इज जीरो, इज डिपेंड इंक्रीज नियरली विथ टाइम। देखो कोई भी जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो क्या होता है, ये स्पीड उसका टाइम के साथ वो चेंज करते रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये आपका एक न्यूमेरिकल मैथ का जैसा क्वेश्चन है, फिजिक्स का। क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, its initial velocity is u and the after time t, its velocity is v, the equation of the motion is v बराबर u plus at, the velocity of along y axis time along x axis graph shall be the straight line। मतलब देखो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस है एंड ये आपका y एक्सिस है, ठीक। क्या बोल रहा है, और इसका इनिशियल वैल्यू इस जगह पे, इसका इनिशियल वैल्यू 0,0 है इस जगह पे इसका 0,0 है। तो इसके ऊपर इस जगह पे इसका स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा, u बराबर इस तरह से इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। तो कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे बन रहा है और ओरिजिन से u डिस्टेंस पे बन रहा है, y डिस्टेंस बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 54 का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर y विथ y इंटरसेप्ट u, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, What is the net force experienced by the bar magnet placed in a uniform magnetic field? ठीक, हम लोग जैसे बार मैग्नेटिज्म, ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया, नेट फोर्स पूछा है तो ये इस पर फोर्स लगाए इक्वली मूव करेगा, नेट फोर्स इक्वल ऑफ फोर्स लगा रहा है, दोनों में इक्वल ऑफ फोर्स लगा, इधर भी फोर्स लगा इधर भी फोर्स लगा, दोनों इक्वल ऑफ फोर्स लग रहा है ना। तो नेट फोर्स का क्या होगा, इसका नेट ऑफ फोर्स 0 होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, which one of the following has the maximum inertia? तो आप लोगों को पता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जो होता है आपको वो शॉर्ट में लिख रहे हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास भी होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका है, वो वेरी करता है किस पे, वो वेरी करता है सब्सटेंस या फिर पार्टिकल्स पे, कैसा पार्टिकल्स, यानी एटम, मॉलिक्यूल या 1 रुपीज़ कॉइन। सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्रिकेट बॉल पे होता है। 57, ये क्वेश्चन तो बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 57 जो है ना वो बार क्वेश्चन नंबर 2016 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू जूल में से कन्वर्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, बस। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू में टाइम होता है ना। तो वर्क बराबर क्या होता है, पावर का एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू पावर का वर्क,
ठीक, और टाइम का सेकंड होता है ना। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क यानी इसका एक जूल भी यूनिट होता है ना, जूल भी यूनिट होता है। तो 1 किलो वाट बराबर, जब किलो का जब वाट में करेगा तो क्या होता है, 1000 इंटू, इसका रफली करते हैं, ठीक। 1 किलो वाट बराबर, जब तुम किलो से जब वाट में चेंज करेगा तो क्या होगा, 1000 इंटू 3600 इंटू करेगा तो कितना आंसर आएगा तेरे पास, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशनल से 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण बताना, कौन सा इसका स्टेटमेंट करेक्ट यानी रॉन्ग है। क्या पूछा है, इट इज एक्सपीरियंस बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। बात सही है, पृथ्वी पे पूरे ब्रह्मांड पे हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो बात सही है। इट इज ए डोमिनेंट फोर्स बिटवीन कैलेस्ट्रियल बॉडीज, ये बात भी सही है। इट इज ए नेग्लिजिबल फोर्स ऑन एटम्स, ये बात भी सही है। इट इज द सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ अ बॉडी इन और यूनिवर्स, नहीं, इसमें पेयर्स ऑफ यूनिवर्स में नहीं मानता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, आपको लिक्विड से क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन शंक इन द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस पे करता है, कोई एक कंटेनर है, ठीक, उसमें क्या करता है, एक लिक्विड को डालता है, जितना वो लिक्विड को डालेगा उतना वो, जैसे मान के चलो कोई भी लिक्विड को डाला, लिक्विड को डालने के बाद जितना वो लिक्विड को डालेगा उतना ये डिस्टेंस, इतना हुए तो जितना डिस्टेंस को वो उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। तो किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ये मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। 59 का क्या होगा, 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड पे करता है। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेमी कंडक्टर डायोड। कंडक्टिंग कॉपर कॉयल, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉयल या फिर रिहोस्टेट, नहीं, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61, ये आपका ये आपका पूछा गया किससे, नहीं, पेरिस्कोप वर्क किससे करता है। Which one of the following is the natural phenomenon based on the simple periscope works। कैसे करता है ये सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स के शिप में जो करता है, मेजर करने के लिए, दूर का डिस्टेंस देखने के लिए, रिफ्लेक्शन देखने के लिए। इसका सिर्फ इस तरह से होता है, इस तरह से जहाज में रहता है ना, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी रेंज इन द सेंसिटिव ऑफ ए ह्यूमन ईयर्स। मानव कान की जो सुनने की जो क्षमता है वो कितना से कितना तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीट से 20,000 हेर्ट्ज तक होता है,
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, द आइडेंटिकल टच ऑफ नेटल लीव्स कैरेट्स ऑफ बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू ऑन इंजेक्ट, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, मेथेलोइक एसिड होता है। ठीक, मेथेलोइक एसिड होता है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको एक होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक, फॉर्मिक एसिड से भी इसको जाना जाता है। ठीक, उसका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक, HCOOH, यही फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मिक एसिड का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये लोग एक एक करके इसको देखते हैं थोड़ा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl होता है। ओके, उसके बाद आपका सिट्रिक एसिड किस में आता है? सिट्रिक एसिड आपका फ्रूट में आता है। ठीक, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर द टूथपेस्ट? टूथपेस्ट के बारे में बताना है। टूथपेस्ट जब हम लोग माउथ में जब कोई भी खाना खाते हैं तो माउथ में हम लोग का एसिड बनता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ अ बेसिक बनता है, नेचुरल भी नहीं, एसिडिक भी नहीं। इट इज़ अ मीडियम ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट द मटेरियल ऑफ टूथ कैनाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ बेसिक। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, which one of the following gives the highest amount of hydrogen ions H+? कौन देता है हाइड्रोजन आयन? गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कौन सा देता है? जो आपका ये है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये आपका एक बेस है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, भी ये भी आपका बेस है। लेमन जूस है, ये आपका सेट्रिक एसिड है, और आपका जेस्ट्रिक जूस है ना, ये आपका एक HCl होता है। ठीक, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, ब्राइन इज एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइन? ब्राइन क्या होता है? ब्राइन ही होता है आपका NaCl होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो उसका फार्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O, ये आपका फार्मूला आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 इसी से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज क्यों करते हैं? इट इज़ द यूज, it is the used of reducing agent in chemical industries.
It is used for bleaching wood pipe in paper factories. It is used for disinfecting drinking water. It is used for bleaching line in the टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में प्रोवाइड दीजिए। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 एड्स बायोलॉजी का क्वेश्चन है। AIDS एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल किससे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्या होगा? वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में होता है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following is an organelle that is not found in the prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा नहीं पाया जाता? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर राइबोसोम? वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं पूछा है ना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक होता है एटीपी, जो एनर्जी बनने का जो फैक्ट्री होता है उसी को माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following parts of a body does not take part in the process of breathing? ब्रीथिंग क्या होता है? वोमेन कैप्सूल इसमें नहीं होता है। वोमेन कैप्सूल इसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। 72 क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम से पूछा गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट इज करेक्ट? Telephyta live in different body design. Funera is a fungus. All Pterohyptes are vascular system is not found among the Bromophytes. वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, vascular system is not found among the Brophytes. नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में क्या पूछा है? Which one of the following is the correct sequence of the leaves is hierarchy of the classification of the organism for higher to lower? मतलब हाई से तुम आपको लो में जाना है। इसका एक ऑर्डर होता है, जैसे होता है के होगा P C O F G S। फ्लोएम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनियस, फ्लोएम क्लासेस फैमिली ऑर्डर जीनियस, फैमिली ऑर्डर क्लास स्पीसीज जीनियस, फैमिली ऑर्डर स्पीसीज जीनियस। नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फ्लोएम। फ्लोएम यहाँ है, क्लासिक यहाँ है, ऑर्डर भी यहाँ पे है, फैमिली भी यहाँ पे है और जीनियस भी है ना यहाँ से, इस जगह से। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन नंबर 74, which one of the following statement about meristematic tissues in a plant is correct? meristematic tissues क्या होता है प्लांट में? These are dead tissues and from wood. They provide flexibility to plant due to their thickened walls. They are present in the bark of the tree only. Growth occurs in a plant due to division of a cell of these tissues.
वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 74 क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है मैरिटोमेटिक टिश्यूज के बारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ अकर्स इन द प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ द सेल ऑफ दिस टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 79 Which one of the following statement about latent heat for a given substance is are correct? मतलब हीट से पूछा गया, it is the fixed at given temperature, it depend upon the temperature and volume पे डिपेंड करता है, it is independent of temperature and volume, and it depends on the temperature but independent of volume. इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 79 का क्या होगा? टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 80। Which one of the following statement about the mass of a body is correct? Mass space नहीं, body it is changed from the place to another place, it is the same everywhere, it depend upon the it is shape, it does not depend on the temperature। बिना फोर्स करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज सेम एवरीवेयर। हर जगह पे उसका जो मास का था सेम रहता है हर जगह। क्वेश्चन नंबर 81। Question number 81. A ball balanced on a vertical rod in an example of stable equilibrium, unstable equilibrium, neutral equilibrium, perfect equilibrium। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आपका कोई इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक। बॉल मतलब इसको वैसे भी समझ सकते हैं, मान के चलो ये आपका कोई GF है, ठीक। GF है, अनस्टेबल है, ठीक। इसको समझिएगा, GF है वो है, और ये आपका GF है, ठीक है। नहीं, GF है आपका। जब इसको आप धक्का दीजिएगा तो अगर आप इधर धक्का दीजिएगा तो इधर आएगा, और अगर आप इधर धक्का दीजिएगा तो उधर जाएगा। और आप फिर बोलेगा कि इसी जगह पे आ जाए तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और उसी तरह यदि आप नीचे पे है, ठीक है, आपका GF, अगर यदि आप ऊपर तरफ धक्का देते हैं तो बॉल फिर नीचे इसी जगह पे आएगा। अगर आप इस साइड धक्का देते हैं तो बॉल वापस इसी जगह पे आएगा। तो उसमें किसमें पूछा है? वो रॉड में पूछा है। यानी ये आपका एक रॉड है, रॉड में, अब ये बॉल को अगर यदि आप इस साइड गिराते हैं तो बॉल वापस इसी जगह पे आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 82। Which one of the following statement about the fluid at rest in a cup is are correct? Pressure is the same at all the points in the fluid. Pressure is extended on a walls. Pressure exists everywhere in the fluid। 82 का कौन सा आंसर होगा? 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 83। Which one of the following devices is used of measure atmospheric pressure? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेज़र किससे करते हैं? एमीटर, ब्राह्मोमीटर, पोटेंशियोमीटर या फिर लैक्टोमीटर, ठीक। लैक्टोमीटर तो हम लोग मिल्क नापने में करते हैं, पोटेंशियोमीटर हम लोग रजिस्टर में मापते हैं, एमीटर तो हम लोग विद्युत मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
ब्रह्मोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग उससे मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following is the number of water molecules thus share with two formula unit CSO4 in a plaster of Paris? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ठीक, नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स, नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स कितना दिया हुआ है? 1/2 है, 2 है ना, इसका आधा कितना करेगा? 1/2, फिर इसका आधा 1/2, काटा, 2 से 2 गया, तो आंसर क्या बचा? 1 बचा ना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ इज द कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? ए, बाय हीटिंग वुड ए हाई टेम्परेचर, ट्रू इज absorbs in the air, by heating cool a high temperature, true is absorbed of air, by burning hydrocarbons in a limited supply of air, by heating cool a high temperature is presence of air। वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट? ग्रेफाइट के बारे में बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी इसका सही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, hybridization of each carbon atom in sp2, electrons are decollized over the whole sheet of atom, each layer of composed of hexagonal rings। तो 86 का क्या होगा? 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट ऑफ कार्बन? प्यूरेस्ट ऑफ कार्बन बताना है। चारकोल, चॉक, फ्यूरेंस, कार्बन ब्लैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्यूरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 88, The position nature of a carbon monoxide CO is due to its, क्या हो जाएगा? Property of a having on sigma bond, ability of reducing some metal oxide, ability from complex with hemoglobin, insolubility in water। 88 का क्या होगा? 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबिलिटी फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट 89, क्वेश्चन नंबर 89, which one of the following elements is needed in a human body to transfer electric signal in a nerve cell? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम या कैल्शियम? कौन सा आंसर होगा? 89 का क्या होगा? 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। 90, यार ये क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। हु अमंग द फ्लोइंग फर्स्ट डिस्कवर ऑफ सेल? सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट डूक, लेविनहॉक या फिर रूट बर्चो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट। वो कब देखा था? 1665 ईस्वी में देखा था। और कैसा सेल देखा था? डेड सेल देखा था। ठीक, डेड सेल देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड सेल देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लड चेन, ब्लड चेन के लिए कौन सा ऑप्शन होता है इसका, गार्निस ह्यूमन ऑफ फ्रिज, या फिर ग्लास गॉट ऑफ ह्यूमन, ट्री कटर ऑफ टाइगर, गॉट का ऑन ह्यूमन। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 92, क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द टिश्यूज विल बी कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स में मतलब आप बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो सब इसका ऑप्शन देखते हैं, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, बोन्स टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मस्कुलर टिश्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 93 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 93। इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द acid excreting cell of the stomach wall on the invisible of the damage of digestive system, which one of the following biomolecule will be affected of a greater extent? क्या होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट ओनली होगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होगा। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन ओनली। 94, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी आर करेक्ट, आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बताना है। इज डिपेंड्स अपॉन ए मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। फिर क्या बोल रहा है 2 नंबर, इट इज डिपेंड ऑन द मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, किसे डिपेंड करता है। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डी पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एग्जिस्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब, क्या होगा, वर्चुअल होगा, रिएस्ट्रिंग होगा, फिक्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शनल फोर्स। 103। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेफ्रेटिक इंडेक्स ऑन अ मेटल मीडियम विद रिप्रेजेंट टू एयर इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, इट इज कैन बी नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, इट इज कैन जीरो वैल्यू, इट इज यूनिट फॉर ऑल मटेरियल्स, या फिर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कौन सा आंसर होगा, कौन सा नंबर है, कितना नंबर क्वेश्चन है 103। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इट इज द ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 110, 110 कहाँ गया, 110 ये तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 110। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशन स्पीसीज फाउंड बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो नहीं है सर, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं। 105, 105, 105, 105, यस 105 में आपका एक फिजिक्स का लेंस से पूछा गया सवाल है। Two convex lenses with power to diopter are kept in a contact with each other. The focal length of a combined lens, मान के चलो ये आपका 2 लेंस है। ओके, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p होता है इसका फॉर्मूला, ठीक।
कितना दिया 1/4 दिया हुआ है। 1/4 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 मीटर में आएगा। ओके, मीटर में आएगा। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर पूछा होता तो 25 सेंटीमीटर होता। तो लेकिन हमसे क्या पूछा है, मीटर में पूछा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फ्लोइंग अल्कली मेटल्स हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक। क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देखो लास्ट पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले से एल होता है। एल आई के बाद क्या होता है, एल आई के बाद होता है एन ए होता है, फिर के होता है, क्या होता है रुबिडियम होता है, रुबिडियम के बाद सी आर होता है, सी आर के बाद आता है आर्गन होता है। तो सबसे पहले नीचे क्या होता है, लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, क्या होगा, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 107 क्या पूछा है आपसे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द एलॉयड विद सोडियम टू ट्रांसफर हीट इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। द पोजीशंस ऑफ द पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोटिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, which one of the following metal is used in the filament of photoelectric cells that convert light energy to electrical energy। किसमें खाता है, टंगस्टन, कॉपर, रुबिडियम या फिर एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुबिडियम। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, और ये हमारा एक साइंस का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, ठीक। Which one of the following statement about ring of fire is are correct? It is a zone of convergence planet boundaries. It is an activity semisec and boiling zone. It is associated with a deep touch. सॉरी, ये क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 118 होगा। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 116, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजर। लाइट ईयर किसका, लाइट ईयर मेजरमेंट किसका करता है, द वेरी लार्ज डिस्टेंस। इन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, which one of the following statement about electromagnetic waves, sound waves and water waves are correct। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द, किस पे करता है, सीधा सी डेफिनेशन से पूछा गया सवाल है। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, डिपेंड अपॉन ऑन मास ऑफ द बॉडी ओनली, मास ऑफ द शेप बॉडी ओनली, या फिर डिपेंड्स ऑन बॉडी, या फिर मास, शेप एंड टेम्परेचर एंड बॉडी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए मास ऑफ द बॉडी ओनली। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख लें। यहाँ तक हमने क्या देखे, एनडीए 1 2018 का पेपर, साइंस का पूरा डिटेल पीवाई की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश का करने वाला है। ठीक, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्त यार तो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।